बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को सीधी चेतावनी। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान इजराइल के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा नहीं रहा, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। इजराइल ने ईरान की घेराबंदी को तोड़ दिया है। ईरान का आतंकी नेटवर्क की ताकत भी कम हो चुकी है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। इजराइल इस बात को कह रहा है कि अब ईरान के लिए, उनके लिए ईरान कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं रह गया है। उनका जो भी आतंकी नेटवर्क था उसकी ताकत को हमने कम कर दिया है। שברנו את כוחם של צבאות הטרור של איראן שהקיפו אותנו בטבעת חנק. זה נכון, יש להם עדיין יכולת שיורית לאיים עלינו, אבל הם כבר אינם יכולים לאיים על קיומנו, לשגר רבבות טילים בליסטיים ורקטות שנועדו להחריב את ערי ישראל. तो हजारों टन बारूद से लेबनान की जमीन थर्रा रही है और अब सबकी नजर टिकी है बक्का वैली पर, जिसे इजराइल ने खाली करने की चेतावनी दे डाली है। ये चेतावनी महज एक एडवाइजरी नहीं है, बल्कि एक आने वाले महाविनाश का संकेत है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ये कह रहे हैं कि इजराइल के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के मिसाइलें लेबनान के शहरों को खंडहर बनाने पर तुली हुई हैं। लेबनान की बक्का वैली में कैसे हालात बने हुए हैं, वॉर जोन से मेरे सहयोगी नजीर मसूदी की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये है बेक्का घाटी, जो पूर्वी लेबनान में मौजूद है। आईडीएफ ने बेक्का घाटी के कई गांव में रहने वाले लोगों को तुरंत यहां से निकलने की चेतावनी दी है। इस चेतावनी में कहा गया है कि यहां के निवासी इजराइल की सीमा से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में मौजूद काराउन कस्बे की ओर चले जाएं। एनडीटीवी की टीम इस बेक्का घाटी में पहुंची और वहां के हालात जानने की कोशिश की। मैं हूं यहाँ बेक्का वैली में, जो हिजबुल्लाह का एक बड़ा गढ़ माना जा रहा है, और यहाँ मेरे पीछे जो ये आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये गोलान हाइट्स हैं। गोलान हाइट्स पे इजराइल ने कब्जा किया है, जो असल में सीरिया का इलाका है। इसी एक बड़ा डिस्प्यूट, और ये जो है ये लेबनान और इजराइल का बॉर्डर है। और जो पूरा जो इलाका जो बेक्का वैली है, वहाँ काफ़ी लड़ाई पिछले 1 महीने से हो रही है, दरअसल कई सालों से। और यहाँ जो गढ़ माना जा रहा है इसका हिजबुल्लाह का, यहाँ ज़मीन पे जो अगर हम देखेंगे तो आसमानों पे हम देखेंगे पूरा जो इजराइल का जो एयरफोर्स है उसका कोई मुकाबला यहाँ नहीं है, लेकिन ज़मीनी सतह पे उन्हें काफ़ी मुश्किल होते, क्योंकि हिजबुल्लाह के फाइटर उन्हें काफ़ी टफ होते हैं। चाहे पिछली बार का वार हो जो 17-18 महीने जिसकी फिर सीज़फायर हुई नवंबर 2024 में, उसके दौरान हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरुल्लाह भी मारा गया। उसके बाद अब दोबारा 1 महीने से यह जंग जारी है। तो कुल मिला के ये जो पूरा इलाका है एक बड़ा थिएटर है जंग का। बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं, 1.2 मिलियन लोग जो बेघर हुए हैं, इससे डिस्प्लेस हुए अपने मुल्क में। तो एक तरह का एक काफ़ी जो यहाँ जंग का है, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस इलाके में बेक्का वैली में भी पड़ा है। दक्षिण लेबनान के कई इलाके इजराइल के निशाने पर हैं। इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह पर ही हमले नहीं कर रहा है, बल्कि सड़कों पुलों को भी तबाह कर रहा है, ताकि हिजबुल्लाह पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाए। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह यहाँ इस ब्रिज को बिल्कुल नेस्तनाबूद खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे जो है ये देख लीजिए, मिसाइल हमलों में ये पूरा रोड जो लितानी रिवर का ब्रिज है, यहाँ इसको ख़त्म कर दिया गया है। देख लीजिए इसकी क्या हालत है, पूरा मिसाइल हमलों से ख़त्म कर दिया गया है। और यही नहीं, इस रोड पे कई जगहों पे देख लीजिए गाड़ियों की क्या हालत, गाड़ियाँ भी तबाह हुई हैं। और इस रोड पे बहुत सी जगहों पे काफ़ी तबाही हुई है। ये देख लीजिए इस पूरे साइड में, ये रोड का ये हिस्सा देख लीजिए कैसे इस रोड पे दूसरी जगहों पे भी बमबारी हुई है और रोड को तबाह किया गया है। बिल्कुल सन्नाटा छाया इस रोड पे, जो इतना बड़ा ज़बरदस्त 4 लेन रोड है इस साउथ बैरून दिस लेबनान में। तो इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। लेबनान में हाल के इजरायली हमलों में अब तक 1250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली हमलों की वजह से लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और अस्थायी टेंटों में रहने को मजबूर हैं। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान और नबातियह जैसे इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। लेबनान से नजीर मसूदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो तनाव के क्षेत्र से इस रिपोर्ट को हमने आपको दिखाया कि कैसे लेबनान में स्थितियां भयावह होती जा रही है। इस बीच बहरीन की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। यहाँ पर मिसाइल दागी गई है ईरान की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहरीन में ईरान ने मिसाइल दागी है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। अमेरिकी बेस के बाहर मिसाइल गिरी है। अमेरिकी सैनिकों से कुछ ही मीटर की दूरी पर यह बड़ा धमाका हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए अंदर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं जिनके बीच चीख पुकार मच जाती है। कुछ ही दूर पर ये देखिए मिसाइल दागी गई, कुछ ही दूर पर गिरी है। Everybody over here is good. Yeah. Good. Get. Are y'all good? Everybody's good. Everybody over here is good. Yeah. तो वहीं दक्षिणी बेरूत में इजरायली हमले की बड़ी खबर आपको बता दें। हमले में कार को निशाना बनाया गया। कार पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत की भी खबर है और 3 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेबनान की राजधानी कैसे हमला हुआ है। दक्षिणी बेरूत का इलाका जहां पर इजरायल ने जबरदस्त हमला किया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। हमले में इस बार एक कार को निशाना बनाया गया जिसमें लोग जो सवार थे उनमें से 2 लोगों की मौत की खबर है और 3 जख्मी हुए हैं।